कदीर भाई हमारे साथ है। कदीर अवान साहब, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदीर भाई, एक बड़ी तब्दीली आई है, जाहिर है आपकी जिंदगी में भी आई होगी। वो जो रौनकें थी मुलाकातों की, मुरीदों की, जिक्रों की, वो सारी जो है उन पे पाबंदियां जाहिर है जान बचाने के लिए लग गई। अब घरों के अंदर ज्यादा वक्त गुजारने के लिए जो है वो जाहिर है इंसान के पास मजबूरन वक्त है। ये जो एक नई तब्दीली आई है, इसको आप बहसियत एक मजहबी लीडर के और एक पब्लिक फिगर के कैसे देखते हैं कि इस तब्दीली को घर में कितना मुस्बत लिया जाएगा, बाद में कितना मुस्बत लिया जाएगा, और इसमें से क्या सबक सीख रहे हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंसान, अगर आप लफ्ज इंसान का मफहूम देखें तो वो जो मिलजुल कर रहने वाला, इंसान की फितरत है जो मिलजुल कर रहे। आज की हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है और जितना अंदाज है जिंदगी का, इसमें हर एक अलग अलग होता गया है और फैमिलीज में, पेरेंट्स और बच्चों में, दोस्तों में बहुत फासला चला गया। तो ये तकलीफ है और एक आफत है। अल्लाह करीम हमें इससे आफियत अता फरमाए। लेकिन आपने, जैसे मैं आपके इस मौजू को अगर ये कहूँ कि आपने एक मुआशरती नर्ज पर हाथ रखा है, ये हमारी बहसियत इंसान बहुत जरूरत है। और इससे बचपन से लेकर और जिंदगी के हर हिस्से की खूबसूरती है। जहाँ इंसानी जरूरियात की तकमील के लिए कारोबार जरूरी है, जॉब जरूरी है, वहाँ मेल जोल जरूरी है, वहाँ ये फैमिली का मिल बैठना इंतहाई जरूरी है। और आज अगर आप ये नाम सुनते हैं ना, एंजाइटी, एग्रेशन, डिप्रेशन, तो वो जो इंसानी जिंदगी की एक बुनियाद है जो बाहर मिलजुल कर रहे हैं, उसके फुकदान की वजह से ये है। और जैसे आपने कहा कि सबकी जिंदगी में एक तब्दीली या एक ठहराव आया, बेशक मैंने भी ये बहुत महसूस किया है, क्योंकि मेरा अंदाज जिंदगी का ऐसा है कि उसमें सफर बेशुमार है। तो मुझे कोई 9-10 साल बाद मैं महसूस करता हूँ कि मुझे कोई छुट्टी मिली है। और जो इखलाकी तदाबीर है उसमें हम सबको, और जो आज वक्त की जरूरत है, उस सारे को ख्याल रखते हुए बहसियत मुसलमान भी और बहसियत कौम भी एक हाथ बटाना चाहिए जिससे इंसानियत की फलाह हो। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की पीर साहब आपने। आपके कद को यही बात सूट करती थी जो आपने फरमाई। पीर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो एक अंदाज इस वक्त हमने नजर आया है नया, तजर्बे की रोशनी में आपको इस वक्त सारी कौम, सारी उम्मत या सारा माशरा या अपने करीब के लोग, आपको लगा है कि हमें अपना आप, अपना अक्स जो है वो नजर आने लग गया है इस तन्हाई में? गुजारिश ये है जी कि एक ठहराव आया है और ये ठहरना ही हमें इस काबिल कर रहा है कि हम गिरदों पे इसका भी जायजा ले रहे हैं। और इस सारे में फिर अगर हम अपना सारा वक्त सोशल मीडिया पर ले जाएंगे तो शायद ये ठहराव हमें फिर कारआमद साबित ना हो। तो जितना सोशली मिल बैठने की जरूरत है, अगर हम ख्याल करें, तो मैं नहीं समझता कि मैं कुछ यही सी उम्र में हूँ, लेकिन हमारे बचपन में भी जो अंदाज था घर का, कम से कम खाना जो मिलकर बैठना है, एक खाने की टेबल पर पूरा घर इकट्ठा होता है, हमें तो वो भी मुयसर नहीं रहता। तो इस सारे में एक तरबियत से लेकर और एक ताजीम तक के पहलुओं की तरबियत भी है। और इस सारे में एक चीज जो मैं आप के तवज्जुह से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सारी इब्तिला में और इस कोरोना की आवाज में हम बहसियत कौम या बहसियत एक इंतजामिया को भी अगर आप देखें तो शायद हम भूल गए हैं कि जनरली भी लोग बेशुमार बीमार हैं। वो हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी की कुछ तरह के मसाइल हैं। तो जो टोटली लैब्स का बंद होना है और हॉस्पिटल का एक मखसूस अंदाज के अलावा अटेंड न करना, ये भी बहुत बड़ी तकलीफ का सबब है। जैसे आपकी बात पहुंची पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।